सो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं ज़ूलॉजी सेक्शन का। हमारा चैप्टर 4 है ये ज़ूलॉजी सेक्शन का, एंड दैट इज़ ह्यूमन फिजियोलॉजी। इससे पहले हमने प्लांट्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, उनकी फिजियोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स भी पढ़े और उनके सेल्स, टिश्यूज़, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमने हिस्टोलॉजी एंड एनाटॉमी शुरू की थी एनिमल्स की। हमने उनमें टिश्यूज़ पढ़े, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। सो हमने ये सब पढ़ा। नाउ वी आर विद अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4, दैट इज़ योर ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टैंड्स फॉर द जितने भी प्रोसेस ह्यूमंस के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, वेदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन हो रही है, एक्सक्रिएशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, या फिर किसी भी टाइप का सिस्टम चल रहा है, उसे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी कहते हैं। मीन्स कि प्रोसेसेस दैट आर गोइंग इन द बॉडी। सो ये चैप्टर 4 है आपका ज़ूलॉजी का, एनिमल फिजियोलॉजी, और यू कैन से ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो इसमें आपका जो हम सबसे पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो आपका होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी और सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन, ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इससे शुरुआत करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन किस चीज़ की डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ पे बेस है। सो अगर हम शुरू करें कि डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बॉडी का क्या है या क्या सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी का वो सिस्टम है जिससे हमारे फूड, जो हम खाना खाते हैं, वो पचता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट होता है और उसके बाद ब्लड में मिक्स होकर वो हमारे हर एक हिस्से तक पहुंचता है। फूड बेसिकली हमारी, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी का सबसे ज़रूरी तत्व है, ठीक है। मीन्स कि अगर हमें कोई भी चीज़, अगर हम खड़े हैं, कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सो वी नीड एनर्जी। हर काम के लिए हमें एनर्जी चाहिए, सोचने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर हम बैठे हैं, बिल्कुल अभी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, हर एक चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। सो ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है। खाना लागू लगता है, उसके बाद हमारे अंदर एनर्जी आती है। सो जो खाना हम बाहर से खाते हैं और जो एनर्जी हमें मिलती है, उसके इतने जो प्रोसेस चलता है, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसके बीच में, जो बाहर से हम खाना ले रहे हैं, उसके बाद वो एनर्जी बन रही है, यूटिलाइज हो रहा है हमारी बॉडी में, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली हमने रोटी चावल लिया, हमने खाना खाया, अब बीच का कोई प्रोसेस है जो उसको प्रोसेस करता है, जो उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और फिर वो सिंपल फॉर्म ब्लड में कन्वर्ट होती है, ब्लड में कन्वर्ट होकर शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचती है। शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचने के बाद वो एक तरह से हर एक बॉडी के हिस्से को खाना मिल पाता है। उस खाने को डाइजेस्ट करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, वरना जो रोटी, हम इतनी रोटी खाते हैं, पूरी इतनी बड़ी चपाती खाते हैं या चावल खाते हैं, सारा का सारा ही अगर वो रॉ फॉर्म में किस तरह से मिक्स होगा वो ब्लड में, ठीक है ना, उसको कम से कम छोटा छोटा होना पड़ेगा, टुकड़ों में बंटना पड़ेगा, उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, ठीक है। उस चीज़ के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे आपकी बॉडी की डाइजेशन होती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम एक बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन है, ठीक है। बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन का मतलब है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रही है, शरीर के अंदर हो रही है, अच्छा, उसके बाद ऑर्गन्स की हेल्प से हो रही है, एंजाइम्स की हेल्प से हो रही है। सो ये एक बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड हम खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, अब हम रोटी, अगर हम एक रोटी ले रहे हैं या अगर हम थोड़े से चावल ले रहे हैं, उनमें कुछ कैलोरीज़ की मात्रा होगी कि इतनी कैलोरी है रोटी में, इतने कार्बोहाइड्रेट्स आज हम दिन में ले रहे हैं। जैसे एक सैलड है, खीरा है, उसमें सिर्फ 4 या 5 कैलोरीज़ होंगी। सो कैलोरीज़ में एनर्जी, कितनी हम कैलोरीज़ ले रहे हैं, ये चीज़ जो है मैटर करती है। देन उस हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट्स की कंजप्शन कर रहे हैं।
अब वो पूरी की पूरी रोटी तो पूरे हिस्से में लागू नहीं लग सकती, ठीक है। उस कार्बोहाइड्रेट्स की उसके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड में ग्लूकोज मिक्स होता है, ठीक है, खून में ग्लूकोज मिक्स होगा। मोस्ट सिंपल फॉर्म है बॉडी की, हर जगह प्रेजेंट, बॉडी में हर जगह खून के थ्रू हर जगह प्रेजेंट होगी। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड का सिंपल सॉल्यूबल मीन्स कि जो चीज़ घुल मिल सके। अब इतनी बड़ी रोटी तो घुल मिल नहीं सकती, सिंपल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना, जो सॉल्यूबल फॉर्म में घुल सके, डिफ्यूज़ हो सके, ठीक है, और वो वापस एब्जॉर्ब्ड भी हो सके। एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस आपका, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। ब्लड में वहाँ पे जितने भी ब्लड है, वहाँ पे हमने जितना भी चीज़ें खाई होती हैं वहाँ पे वो मिक्स होने लगती हैं। सो वो खाना वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब्ड हो और फिर बॉडी के हर एक हिस्से में जाके एसिमिलेट भी हो, ठीक है। एसिमिलेट कैसे होगा, मीन्स कि उसने घुलेगा मिलेगा कैसे, जब तक कि एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होंगी। और एंजाइम्स क्या होती हैं, बायोलॉजिकल कैटालिसिस, जो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस से शरीर के अंदर ही बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं और रिएक्शन को फास्ट कर देती हैं। जितनी भी हमारी शरीर में हम कोई भी चीज़ अगर खा रहे हैं वो कैसे पचती है, एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। कोई भी रिएक्शन अगर हमारी बॉडी में हो रही है, किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन, हमारी आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में जो हो रही है वो किसके थ्रू होती है, एंजाइम्स के थ्रू होती है। सो एंजाइम्स आर नाउन एज बायोकैटलिस्ट। सो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है या बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स, ऐसी सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स जो पार्टिकल्स की फॉर्म में हो और कन्वर्ट हो सके, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डाइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। एंड इनटू डिविजिबल फॉर्म्स, देन उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो सकें, एसिमिलेट हो सकें बॉडी में सूटेबल एंजाइम्स की हेल्प से, इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहेंगे। सो डाइजेशन में क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सो इसमें क्या है, ये आपकी डाइजेशन वाला प्रोसेस है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम में अब हम देखते हैं कि किस किस टाइप का सिस्टम है, मीन्स ये तो आपका होगा डाइजेशन का प्रोसेस। सो एक ऐसा सिस्टम जो आपकी डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे, स्टमक आ जाएगा, जेजनम आ जाएगा, ड्यूडेनम आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगी, कॉलन्स आ जाएंगे, एनस आ जाएगी। सो ये सारा के इसोफेगस आएगी, माउथ से शुरू होकर जो हम 10th तक भी डायग्राम बनाते आए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो सारा आपका इसमें आ जाएगा। सो एक ऐसा सिस्टम जो कि डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो और जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलकर बना हो, उसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपका किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से, सबसे पहले तो आपकी आती है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्री कैनल क्या आपकी जो है एलिमेंट्री कैनल, उसमें आपका सबसे पहले आता है माउथ, जिसे आप बक्कल कैविटी भी कहते हैं। हम खाना मुंह से खाते हैं, ठीक है, वो इंजेस्ट थ्रू द माउथ, माउथ से इंजेस्ट करेंगे, दांतों के थ्रू उसकी मैस्टिकेशन होती है, यानी कि हम खाना हमेशा च्यू करते हैं, चबाते हैं, तभी कहा जाता है कि खाने को अच्छी तरह से चबाना चाहिए। आधी की आधी रिएक्शन हमारे माउथ में हो जाती है, सलाइवा, थूक जो हमारे माउथ की होती है, और हमारे टीथ मिलकर क्या करते हैं, उसे ब्रेक डाउन करते हैं और उसे एक जूस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना एक ऐसा ज़रिया है जिससे हमारा खाना सीधे जाके पेट में जाके मिक्स हो जाता है, वरना विंड पाइप भी होती है ना साथ में, हवा वाली नाड़ी जो होती है। सो उसके बाद क्या है, ईसोफेगस के बाद आपका आता है स्टोमक, मतलब खाना आपका सीधे जाके स्टोमक में, अगर आप इस डायग्राम से देखो ये आपका माउथ वाला पार्ट है, यहाँ से आपने खाना लिया, उसके बाद ये जो रन कर रही है ये आपकी ईसोफेगस है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल उसको बोलते हैं जो आपके माउथ से लेके एनस तक दोनों कंप्लीट जो सिस्टम रन करता है उसे एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, तभी कहते हैं एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट और इनकम्प्लीट, मतलब माउथ के पार्ट से लेना और एनस के पास से रिलीज़ करना, इस चीज़ की जो कंप्लीशन होती है उसे एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। सो ये खाना सीधा आपका ईसोफेगस तक जाता है, देन यहाँ पे आपके स्टोमक में जाके
चला जाता है, स्टोमक में आके फिर वहाँ पे अलग से रिएक्शंस होती हैं। देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक के भी 3 पार्ट हैं, कार्डियक, पाइलोरिक और फंडस। इन सब के अपने अपने हिस्सों में रिएक्शंस होती हैं। स्टोमक के बाद आपकी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन नेक्स्ट 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, इलियम और जेजुनम में। स्मॉल के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन एंड डिसेंडिंग कॉलन। उसके बाद सिग्मोइड कॉलन और देन आपकी आती है एनस। सो दिस यू कैन सी, ये पैनक्रियाज है, ये आपका स्टोमक है। स्टोमक के बाद ये वाला ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, ध्यान से देखो डायग्राम में, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, ठीक है। देन वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग, असेंडिंग कॉलन, ठीक है। देन वी हैव सिग्मोइड कॉलन और उसके बाद हमारे पास क्या है एंड में एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ये रेक्टम वाला पोर्शन है और ये एनस है। सो ये साइड में आप देख रहे हो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, इट इज़ ए वेस्टिजियल ऑर्गन। सो ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि आप किस तरह से खाना डाइजेस्ट करते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। ये जितना भी सिस्टम है, ऑर्गन्स हैं, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम समझते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन मैन, ऑलमोस्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं जो कि स्टार्च या ग्लाइकोजन की फॉर्म में होगी, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है। सो हर हिस्से का अपने अपनी जगह पे रिस्पॉन्सिबल है और हर एक एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल है। स्टार्च, ग्लाइकोजन एंजाइम के एक्शन से क्या बनेगी, सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रोटीन्स जो हैं वो पेप्टोन्स में, देन फर्दर प्रोटियोसिस में, देन पेप्टाइड्स और देन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो हर एक सिस्टम जो है अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम समझते हैं कि फूड क्या है। एक्चुअली में खाना हमने खाना ही है, खाना हमने खाना ही है और उसके बाद खाने की ही डाइजेशन होती है, फूड की ही डाइजेशन होती है। सो फूड क्या है, कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें क्या करे, एनर्जी प्रोवाइड करे, मटेरियल फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोवाइड करे। हमारे अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको पता ही है, केमिकल रिएक्शंस जिनके थ्रू क्या होता है कि बॉडी में एक तरह से हम लिविंग बीइंग की कंडीशन में आते हैं। हीलिंग ऑफ वाउंड्स, हमें कई बार चोट इंजरी लग जाती है, उसके लिए भी हर चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। देन रिपेयरिंग ऑफ वॉर्न आउट और टॉर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़, कई बार हमारी स्किन उखड़ जाती है, वापस से रिप्लेस होती है, कई बार हमें लग जाती है, वापस से वो चीज़ ज़ख़म भरने शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है, टिश्यूज़ और सेल्स में कई बार कुछ इंजरी हो जाएगी, वो भी रिपेयर होंगे खुद से। सो ये सारी एनर्जी जो है और डिजीज़ से फ्री रहना, यानी कि इम्यूनिटी जो है वो क्या है, हमें फूड से प्रोवाइड होती है। सो फूड इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ठीक है। इसलिए खाए पिए बिना हर इंसान को बहुत लो फील करते हैं। अगर हम 2 दिन खाना ना खाएंगे, जैसे फास्ट होता है जिनका, टोटली फास्ट होता है, वो कुछ नहीं खाते हैं, दे फील वेरी लो। हालांकि बॉडी में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हुआ होता है, बट दे फील लो बिकॉज फास्टिंग की कंडीशन में बॉडी में प्रोसेस वैसे ही चल रहे हैं, बट आपके पास कुछ आ नहीं रहा है इनपुट, सो यू फील लो। कई बार बीपी डाउन हो जाएगा, चक्कर वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। सो फूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो फूड बनता किस चीज़ का, फूड होता क्या है एक्चुअली, खाना क्या है। खाना कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि पोटैटोज, सीरियल्स, घी, बटर एक्सेट्रा, ठीक है। प्रोटीन्स की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट बॉडी के लिए जो चाहिए, बॉडी में जितना भी ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिपेयरिंग ऑफ सेल्स है वो प्रोटीन्स के थ्रू होती है, ठीक है। दैट्स वाई प्रोटीनिशियस डाइट इज़ रिकमेंडेड। वाइटामिन्स, यानी कि जितने भी आप ऑर्गन्स का जो बिल्कुल ही स्मूथ और एफिशिएंसी से काम करना, उसके लिए वाइटामिन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन डी कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हड्डियों के लिए। देन वी हैव रफेज। रफेज जो होता है, जैसे हम सैलड्स वगैरह खाते हैं,
खीरा, मूली, प्याज ये सब खाते हैं, क्या करता है कि ये डाइजेशन के एरिया के लिए इंक्रीज़ करता है। दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। और ये इनमें बहुत, जैसे खीरे में कितना पानी होता है ना, सो दैट्स वाई सैलड्स इज़ रिकमेंडेड कि आप जितना सैलड खाएंगे आपकी बॉडी में उतना ज़्यादा पानी स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आप पानी अच्छा पी पाएंगे और पानी की रिटेंशन बॉडी में अच्छी हो पाएगी। अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। फूड एक अलग बात है और न्यूट्रिशन एक अलग टॉपिक है। फूड तो हो गया हमारा इन सब चीज़ों से बना हुआ, अब न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। हमने खाना खाया, हमने खाना बाहर से इंजेस्ट किया, देन उसको हमने अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया कुछ ऐसी सूटेबल एंजाइम्स की हेल्प से, आप उसे कहते हैं न्यूट्रिशन। या फिर सम टोटल ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी भी एक्टिविटीज़ थ्रू विच वी गेट एनर्जी, या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनके थ्रू हमें एनर्जी मिले, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और वो प्रक्रियाएं क्या होंगी, खाने का मतलब इंजेस्ट करना, देन डाइजेस्ट करना, देन वेस्ट को रिमूव करना। अब न्यूट्रिशन कितने टाइप का है, न्यूट्रिशन 3 टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन है जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करते, जैसे कि प्लांट्स, ठीक है। सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का है, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक आपको नाम सुन के ही लग रहा होगा, मीन्स कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। CO2 और वाटर की हेल्प से वो क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। और ये खाना कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, ठीक है। लीव्स के क्लोरोप्लास्ट में बनेगा और क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स में होगा, ठीक है। क्लोरोफिल यू नो पिगमेंट, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जो कि ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं। देन वी हैव कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना केमिकल रिएक्शंस के थ्रू लें, ठीक है। केमिकल सब्सटेंस जो होंगे फूड के और जो एंजाइम्स रिलीज होंगी उनके बीच में क्या होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी। सो ये लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कुछ बैक्टीरिया होंगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शंस होंगी एंजाइम्स और फूड के बीच में और वो खाना तभी ले पाएंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं और उन्हें दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरों से खाना इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें हर्बीवोर्स आते हैं, कार्निवोर्स आते हैं और ओमनीवोर्स आते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि प्लांट फीडर्स होते हैं, सिर्फ प्लांट पे डिपेंड होंगे, जैसे कि गोट, डियर। कार्निवोर्स जो होंगे वो फ्लैश फीडर्स होंगे, वो लॉइन पे भी जैसे कि लॉइन और टाइगर हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स को मार के खाएंगे, उनका मांस खाते हैं। ओमनीवर्स वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाएंगे और मतलब कि वेज भी खाएंगे और नॉन वेज भी खाएंगे, जैसे कि मैन सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी, मैन। जैसे कुत्ते को हम रोटी भी डालते हैं और वो बाहर से किसी न किसी जानवर या छोटी मोटी चीज़ों को मार के भी खा लेते हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक सांगिवोरस जो ब्लड पे फीड करते हैं, जैसे मस्कीटो हो गया। डिट्रीवोरस जो कि डेब्रिस पे फीड करेंगे, जैसे कि फ्लाइज वगैरह, मतलब गंद कूड़े पे जाएंगे। देन वी हैव कैप्रोफेगस जो कैटल डंग पे फीड करते हैं। कई बार ऐसे गोबर पड़ा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स या किसी भी टाइप के पखरू से वहाँ पे आ जाते हैं। देन वी हैव कैरी ऑन फीडर्स, ये क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स के कार्केसेस होते हैं उन पे फीड करते हैं, जैसे वल्चर, क्रो, ठीक है, मरे हुए मृत ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाके ये फीड करेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन में क्या होगा कि एक एनिमल एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे को हार्म करेगा और फिर उससे खाना लेगा। एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे फीड करता है उससे हम कहते हैं पैरासाइट, और वो बेनिफिट होता है उसको, ठीक है। जैसे कि और दूसरा है जो जैसे जो और जिसको नुकसान होता है उसे हम कहते हैं होस्ट। जैसे कई बार हमारी बॉडी में कितने पैरासिटिक बीमारियां लग जाती हैं हमें, ठीक है, मलेरियल पैरासाइट, तो हमारी बॉडी जो होती है उस टाइम होस्ट होती है, और पैरासाइट जो होता है और जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पैरासाइट होता है, उससे फ़ायदा होता है हमारी बॉडी में, उसको ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए स्पेस मिल रही होती है और हमें नुकसान होता है। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से वो कंज्यूम करते हैं। सैप्रोट्रॉपिक मेनली जैसे फंगस भी डेड डिकेइंग पे ग्रो कर जाती है। उसके बाद कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं
सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में और फूड के बारे में पता चल गया हो। सो क्लास आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।